दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक विषय है जो सबको विचलित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। थोड़ा सा पहले हम वंदे मातरम पर पूरी चर्चा करते हैं। दरअसल वंदे मातरम जो है वो भारत के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा वंदे मातरम टाइटल के साथ 1870 के दशक में बनाया गया एक ऐसा गीत था जिसमें उस समय 6 छंद थे, यानी 6 छंदों के साथ राष्ट्रीय गीत का निर्माण किया गया। और सर्वप्रथम 1882 में यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। सार्वजनिक मंच पर अगर इसी गाने की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस समय की 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा सार्वजनिक मंच पर ये गाया गया। ऐसा मौका बहुत बार हुआ जहाँ पे 1870 के दशक में इसकी रचना होने के बाद राष्ट्रीय गीत 6 छंदों के साथ भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान सभी क्रांतिकारियों द्वारा कई मंचों पर सार्वजनिक, चाहे वो कांग्रेस की सभा थी, चाहे कोई राष्ट्रीय सभा थी, चाहे कोई क्रांतिकारियों की सभा थी, लगातार ये गाया गया और इसका पूरा 6 छंदों का उच्चारण होता था। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 1937 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसको मुस्लिम लीग के संस्थापक माना जाता है, पाकिस्तान का भी संस्थापक माना जाता है, उसने विरोध करना शुरू किया और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन बुला करके कुछ स्पेशल विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने दबाव डाला, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना भी एक थे, कि भाई इसके जो 4 छंद हैं बाद वाले, जो पहले के 2 छंद हैं उनसे छोड़ करके वो मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अगर उसको पूरा देखा जाए तो ये पूरा राष्ट्रीय गीत किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि जो पहले के 2 छंद हैं वो हमारी प्राकृतिक सुंदरता, हमारी वंदना के बारे में, और पिछले जो 4 छंद हैं वो हमारी देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में, यानी ठेस किसी को नहीं पहुंचाता, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का इसमें बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, जिसमें दुर्गा माँ का भी एक छंद में उच्चारण आता है। तो इस पर विरोध जताया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और 1937 में रेजोल्यूशन पास करके इसके बाद के 4 छंदों को हटा दिया, 2 छंद शुरू वाले छोड़ दिए। अब लगभग 1937 को गए हुए 90 साल के आसपास का समय हो गया। भारत की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको दोबारा इसमें सुधार करते हुए और दोबारा कानून पास कर दिया, और कानून पास करके इसके 4 छंद बाद वाले और 2 छंद पहले के 6 छंदों को जोड़ के राष्ट्रीय गीत को कानूनी दर्जा दे दिया। अब जब 15 अगस्त को ये पूरा राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के कार्यक्रम में, कांग्रेस के कार्यालय में, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, तो जब गाया गया तो वहाँ पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी विचलित हो गई। उसने इसको बीच में रोकने के लिए बोला, एक बार देखिए, ये आपने देखा कि यहाँ पे सोनिया गांधी जी सीधा इशारा कर रही है रोकने के लिए। इस पूरे वक्तव्य का बहुत ज़्यादा पूरे भारत में, खासतौर पर राष्ट्रवादी लोगों में
और मीडिया में बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी जगह आलोचना हुई। अब जब ये आलोचना हुई तो शुरुआत में कांग्रेस ने सफाई दी। पहले सफाई आई कि कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी जी, वो खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रही थी, इसलिए ये रुकवाने का कोई बात नहीं था, राष्ट्रीय गीत की कोई बात नहीं थी, कुर्सी से संबंधित यानी एक भ्रम फैलाने की बात की गई, झूठ बोलने की बात की गई। लेकिन जब पूरा इशारा और सारी चीजें सामने आई तो कांग्रेस को लगा कि ये दाव उनका नहीं चला, यानी ये जो मामला था ये नहीं चला, तो उन्होंने दूसरी बात पर ध्यान दिया। और दूसरी बात क्या की कि अब एक सम्मेलन बुलाया कांग्रेस का अपना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मीटिंग करके एक सम्मेलन बुला करके रिजोल्यूशन पास किया कि कांग्रेस जो है केवल पहले के 2 छंदों को ही गाएगी जो 1937 से लेके आज तक होता रहा है, बाद के छंदों को नहीं गाएगी। इस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक प्रेस को संबोधित करते हुए बयान दिया और कड़ी आपत्ति जताई। एक बार सुनिए अमित शाह जी क्या कह रहे हैं इस पर। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यहाँ पे अमित शाह जी ने आपको सुनने को मिला, बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1937 में जो गलत काम किया गया था छंद हटाने का, उस भूल को सुधारते हुए अब पूरे राष्ट्रीय गीत को पूरा किया गया है और एक कानूनी अमली जामा भी पहनाया गया है, यानी ये अब एक कानून भी बन गया है। इस पर आगे बोलते हुए भी श्री अमित शाह ने बहुत सारी टिप्पणियां की। एक बार दोबारा फिर सुनिए श्री अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में
तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। यहाँ पे अमित शाह जी ने कहा कि यह उन वीरों का अपमान है जिन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए जेलें काटी, लाखों लोग शहीद हुए और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति आज कानून को भी मानने से मना कर दी है। दोस्तों, राजनीतिक बयान अलग हो सकता है। एक कानून बन गया है और कानून बनने के बाद आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं इसको नहीं मान रही भारत के कानून को, और उन्होंने अलग से एक अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला करके उसमें प्रस्ताव पास कर दिया कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में इसको नहीं मानेगी। इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय संविधान में बने हुए कानून को कांग्रेस नहीं मानेगी। अब मेरा सवाल यह आता है कि कांग्रेस नहीं मानेगी तो कल समाजवादी पार्टी भी नहीं मानेगी, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी नहीं मानेगी, ममता बनर्जी की टीएमसी भी नहीं मानेगी, उद्धव ठाकरे जी की जो है शिवसेना भी नहीं मानेगी। तो कल राजनीतिक पार्टियां नहीं मानेगी तो भारतीय जनता भी नहीं मानेगी। और भारतीय जनता जब एक कानून को नहीं मानेगी या राजनीतिक पार्टियां एक कानून को नहीं मानेंगी तो दूसरे कानूनों को क्यों मानेंगी? उनको भी नहीं मानेंगी। तो फिर क्या देश में अराजकता होगी? क्या देश में कोई भी व्यक्ति अपनी वर्किंग कमेटी को बुलाएगा और उसकी मीटिंग पास में प्रस्ताव पास करेगा और भारतीय संविधान के बने हुए कानून को नकार देगा, मैं नहीं मानूंगी? ये किस दिशा में जा रहा है देश? और क्या कांग्रेस इसके साथ करना चाहती है? अगर कांग्रेस को इसमें आपत्ति थी तो पार्लियामेंट में कानून बनाया है, नंबर ला करके इसको पलट देते, वहां पे रोक देते फैसले को। आज भी अगर कांग्रेस को लगता है कि ये सही नहीं है तो इलेक्शन में कांग्रेस चाहती है भारतीय अंदर चुनाव लड़े, भारतीय जनता में अपना विश्वास पैदा करे और विश्वास पैदा करके कानून बना करके फिर इस फैसले को पलट दे। देखिए, बात राष्ट्रीय गीत की तो है ही, क्योंकि राष्ट्रीय गीत हो चाहे राष्ट्रीय गान हो, ये देश की स्वाधीनता से, राष्ट्रवाद से, राष्ट्र की अखंडता से और सामान्य जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। लेकिन आप किसी बने हुए भारतीय संसद के कानून को नहीं मानेंगे और एक अलग से अपनी वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास कर देंगे, तो फिर आप उन पार्टियों को, जो और पार्टियां हैं भारत के अंदर, कैसे रोकेंगे? और जब पार्टियों को नहीं रोकेंगे तो भारत के लोगों को कैसे रोकेंगे? आप भारतीय जनता को कैसे रोकेंगे? और आप एक कानून को नहीं मानते, राष्ट्रीय गीत वाले कानून को, तो बाकी कानूनों को क्यों मानेगी जनता? तो क्या मतलब आप यूं ही मतलब जो है कि कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई संविधान काम नहीं करेगा और सबका अपना सिस्टम रहेगा? ये कैसी एक रीत है जो भारत में चलने जा रही है? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये उस दिशा का जन्म है जो भारत के अंदर 1947 से पहले मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा चलाई गई एक वो मुहिम थी जिसने भारत के पहले 2 टुकड़े किए और आज 3 टुकड़े हैं उस समय के, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। 1971 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीसरा बांग्लादेश का भी जन्म हो गया, पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो फैक्ट्स आप लोगों ने देखे, सुने, उस पर आप विचार करेंगे और इतने बड़े अपराध पे आप अपनी राय और कमेंट्स क्या क्या रखते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत संविधान से चलना चाहिए और चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई
अन्य पार्टी हैं, उन सभी को संविधान का जो है महान मर्यादा रखते हुए संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं तो पार्लियामेंट के आप नुमाइंदे हैं, आप संसद में बैठे हैं, या तो कानून को रोकें या बदलाव करें। और मेरा अपना ये मानना है कि राष्ट्रीय गीत जब 1870 के दशक से 1937 तक पूरा गाया गया है, यानी लगभग 60-65 साल पूरा गाया गया है और हर मौक़ों पे गाया गया है। उस समय के हमारे बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत बड़े जिन्होंने देश के ऊपर जान न्यौछावर कर दी, क्योंकि भारत हमेशा विविधता और एकता वाला देश रहा है। तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन उस समय भी थे जो, और ना केवल थे बल्कि उन मुस्लिम भाई बहनों ने देश के लिए अपना सर्व बलिदान दिया है, न्यौछावर किया अपने आप को। उन लोगों ने भी जब इसको गाया है तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का मान करते हुए हम सब लोग मिलके चलें और भारतीय कानून के अनुसार आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।